वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं ऑल शॉर्टकट की बताने जा रहा हूं आपको विथ एग्जाम्पल के साथ कि इसका यूज़ हम किस किस तरह से करेंगे अपने वर्कबुक के अंदर, और इन शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए हम डाटा को ईजी करके कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर देंगे। वर्जन 2013 है, 2016 है, 2010 सबके ऊपर ये शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं आप। सबसे पहले जो शॉर्टकट की है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो F4 जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर, उसका यूज़ है। जैसे हमने कोई भी लास्ट एक्शन किया है या फॉर्मेटिंग की है, वो अगर हमें रिपीट करनी है तो फिर हम F4 प्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं B1 सेल एड्रेस के ऊपर हूँ और यहाँ से मैंने इस पर होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट के अंदर सेक्शन में फिल कलर क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये कलर अप्लाई किया। सेम यही कलर मुझे रिपीट इस सेल के ऊपर भी करना है। तो जो भी यानी आपने फॉर्मेटिंग करी है लास्ट एक्शन की, उसको रिपीट करने के लिए आप कीबोर्ड फंक्शन से जो सबसे ऊपर F1 F2 ये फंक्शन कीज़ दी हुई होती हैं, इसमें से F4 का बटन प्रेस करेंगे। देखें सिंपल मैंने F4 प्रेस किया है तो वही एक्शन जो होता है रिपीट हो जाता है फॉर्मेटिंग का। इसके अलावा जो और मज़ीद शॉर्टकट की मैं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक्टिवेट किया हुआ है, जो विंडोज़ के अंदर दिया हुआ होता है हमें। यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये कीबोर्ड होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्टार्ट मेन्यू पे आप जाए, इसको ऑन करने का तरीका मैं बताता हूँ। और अभी जो शॉर्टकट की मैं समझाऊंगा वो इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करते हुए मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर। सामने फ्रंट के किस तरह से कीबोर्ड के ऊपर इसको आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आप जाएं, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स के अंदर आप कीबोर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ फर्स्ट आपके पास आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होगा विंडोज़ का आपके सामने आ जाएगा। और इसके अंदर अब नेक्स्ट जो फंक्शन है शॉर्टकट की, वो मैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करूँगा तो जो करंट कंप्यूटर में डेट सेट हुई हुई होगी आपकी, वो एक्सेल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप सेल के ऊपर जिस जगह डेट आप लेकर आना चाह रहे हैं वहाँ क्लिक करें और फिर कंट्रोल प्रेस और उसके साथ ये सेमी कॉलन दिया हुआ है, इस पर क्लिक। तो जैसे ही देखें क्लिक किया कंट्रोल सेमी कॉलन के साथ, आपकी जो करंट सिस्टम डेट्स कंप्यूटर में सेट हुई है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ऑटो सम, जो प्लस के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वैल्यू कुछ अलग अलग टाइप कर लेते हैं सेल में। इस तरह कुछ वैल्यू मैंने टाइप की हुई है और उनका प्लस करना है मुझे लास्ट सेल में। मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, शॉर्टकट की ऑल्ट प्रेस करने के बाद इक्वल का साइन दबाएंगे तो ये ऑटो खुद ही रेंज सेलेक्ट करेगा कॉलम की। और इस तरह खुद ही C3 यहाँ पर मेरे पास देखें जिस कॉलम में मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर कॉलम CA वैल्यू जिसमें मैंने प्रेस की हुई है, इंटर की हुई है, और C3 से लेके C6 तक की रेंज है। तो ये यहाँ हमारे पास लिखी हुई आ रही है C3:C6। सिंपल सिर्फ शॉर्टकट की है। आप ऑल्टर क्लिक करने के बाद इक्वल पे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, रेंज भी खुद ही बन जाती है। सिर्फ कर्सर आपको लास्ट सेल के ऊपर रखना है और एंटर प्रेस कर देंगे। आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपके पास।
तो ये ऑल्टर इक्वल सम के लिए शॉर्टकट की है जो मैंने बताई है। इसके अलावा डेट के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन, और रिपीट एक्शन करना है उसके लिए जो भी आपने फंक्शन यूज़ किया है F4 दबाते हैं हम। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन है। इसमें टाइम जो करंट कंप्यूटर में सेट हुआ है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, देखें यहाँ पे कंट्रोल, ये सब एक साथ प्रेस करना है कीबोर्ड से आपको। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के अंदर सिंगल यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई हो रहा है, इसलिए इस तरह मैं कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ एक साथ इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, और जिन सेल में डेट या फिर टाइम या फिर ये फंक्शन यूज़ करना है उन सेल पे पहले लाजमी मैंने क्या कहा है कर्सर रखना है आपको। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की नंबर 5, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, अलग यहाँ समझाता हूँ इस जगह पे। इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम, जैसे अलग अलग सेल में कुछ वैल्यू हमने लिखी हुई है और फार्मूला लगाया हमने इक्वल, इसको प्लस किया हमने इसके साथ। इसी तरह एक अलग जगह पे हमने कंट्रोल किया और फिर इसको माइनस किया, वैल्यू को हमने इसके साथ एंटर। तो अब तमाम वर्कबुक के अंदर अगर पहले से ही कोई वैल्यू लिखी हुई आ रही है हमारे पास या फार्मूले लगे हुए हैं किसी शीट के अंदर, और उसमें हमें शॉर्टकट से मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूले चेक करने किन सेल में कौन से फार्मूले लगे हुए हैं, तो हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर टिल देन का बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करते हैं। जैसे ही देखें कंट्रोल टिल देन करेंगे, यहाँ जूम मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से, तो जहाँ जहाँ शॉर्टकट फॉर्मूले आपने लगाए प्लस माइनस से जो भी आपने कैलकुलेशन का काम किया हुआ है, यहाँ ऊपर देखें सम बताया था मैंने अभी, तो वो तमाम, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फार्मूले ऑल शीट के या जो वर्कबुक होगी आपकी, इसके ऑल फार्मूले शो करने के लिए हम कंट्रोल टिल देन का बटन प्रेस करते हैं। शॉर्टकट की है ये फार्मूले देखने के लिए जहाँ जहाँ कैलकुलेशन की हुई है, और इसको अगर क्लियर करना है तो दोबारा कंट्रोल टिल देन ही प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल दबाएंगे और टिल देन क्लिक करेंगे, देखिए दोबारा नॉर्मल हो जाएगी वैल्यू आपकी। और इसका ऑप्शन जो होता है, ये तो मैंने आपको बताई है शॉर्टकट की, इसका ऑप्शन जो होता है फार्मूला मेन्यू में दिया हुआ होता है हमें यहाँ इसमें ये दिया हुआ है शो फार्मूला, इस पर क्लिक करते हैं। देखें ये कंट्रोल टिल देन मैंने शॉर्टकट की बताई, फार्मूला शो हो जाएगा, और क्लियर करना है तो फिर दोबारा इसी के ऊपर क्लिक। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट यू है, यानी ये जो फार्मूला बार होती है यहाँ हमारे पास एक्सेल में, इस पे हम क्या करते हैं क्लिक किसी सेल पे करेंगे तो यहाँ जिसमें कैलकुलेशन है वो आपको नज़र आएगी, या जिसमें सिंपल वैल्यू है तो यहाँ वो सिंपल वैल्यू शो करता है। बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फार्मूला अगर लगाते हैं एक्सेल के अंदर तो पूरा फार्मूला शो नहीं हो रहा होता, तो इसके लिए फिर हम फार्मूला बार को एक्सपेंड करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू शॉर्टकट की हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल प्रेस, शिफ्ट प्रेस और यू, तो ये देखें फार्मूला बार आपकी एक्सपैंड होकर आ जाती है। और दोबारा से अगर इसको नॉर्मल करना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से एक्सपैंड होकर आ जाएगी। और इसका सिंपल तरीका ऐसा भी है शॉर्टकट की के बगैर कि आप यहाँ जो फार्मूला बार के लास्ट में एक ड्रॉप सा एरो दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल में आ जाएगी। शॉर्टकट की नंबर 7 जो है वो शो ऑटो फिल्टर की है। इसके लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट शिफ्ट
कंट्रोल और एल प्रेस करते हैं। इसके लिए मैं डेटा के ऊपर आपको समझाता हूँ। पेरोल की यहाँ शीट मैंने बना के रखी हुई अपने पास, इसके ऊपर हमें फ़िल्टर यूज़ करना है। पहले इसकी शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं, और फिर इसका यूज़ किस तरह से करते हैं फ़िल्टर का वो मैं समझाऊँगा। कीबोर्ड ऑन किया मैंने यहाँ पर, और इसके लिए कंट्रोल, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और फ़िल्टर एक्टिवेट करने के लिए होम मेन्यू में हमें यहाँ दिया हुआ होता है सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और एल, जैसे ही देखें कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो यहाँ टॉप हेडिंग के पास फ़िल्टर का साइन बना हुआ आ जाएगा। अब जिस कॉलम से हमें शॉर्टकट जो मैंने ऑन करा है फ़िल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल, जिस कॉलम से फ़िल्टर हमें यूज़ करना है उस कॉलम के हेडिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऑल डेटा की डिटेल उसमें आ रही है, सिलेक्ट ऑल अनचेक। अब मुझे सिर्फ अली रज़ा का रिकॉर्ड देखना है स्क्रीन पे, तो यहाँ उसका अली रज़ा का जो रिकॉर्ड है उस पर चेक लगाया मैंने और ओके कर दिया। जैसे ही देखें ओके किया तो ऑल, इसके अंदर सिर्फ फ़िल्टर हो गया डेटा हमारा, और सिर्फ जो रिकॉर्ड सेलेक्ट किया था वही स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। दोबारा से क्लियर करना है, इसी ऑप्शन पे जाएंगे जिस कॉलम में फ़िल्टर ऑन किया था, सिलेक्ट ऑल, दोबारा से सारा सिलेक्ट हो गया रिकॉर्ड आपका, उसके बाद ओके कर देंगे। इस तरह से ऑल डेटा आ जाएगा दोबारा से आपका। और क्लियर करने के लिए दोबारा यही शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। देखें जो हेडिंग्स पे हमारे फ़िल्टर आ रहे थे वो क्लियर हो गए। और अगर ऑप्शन से आपको ऑन करना है फ़िल्टर तो होम में जाकर यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पे जाके आप यहाँ से क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं। और दोबारा क्लियर करना है तो इसी में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप है। यानी यहाँ पर जैसे मैंने एक से ज़्यादा वर्कबुक इंसर्ट की हुई है, उसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F11 होती है। इसकी मैं पहले इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताऊँ, कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, और इसमें जैसे शिफ्ट F11 करेंगे शॉर्टकट की तो यहाँ हमारे पास न्यू शीट ऐड हो जाएगी, शीट 2, इस तरह से। अब इसमें अगर जैसे यहाँ मैंने वर्कबुक ऑन करी हुई है और इसके अंदर एक से दूसरी शीट पे मुझे जंप करना है तो फिर कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप है शॉर्टकट की। जैसे मैंने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इस तरह की ये कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन जो होगी वो शॉर्टकट की होगी नेक्स्ट प्रीवियस शीट पर जंप करने के लिए। और इसी तरह जैसे हमारी यहाँ टास्क बार में 2 एक्सेल की फाइलें ओपन है, वर्कबुक अलग अलग। अब मैं इस पे ये वाली वर्कबुक पे हूँ, मुझे दूसरी वर्कबुक के ऊपर जंप करना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और टैब प्रेस करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और टैब इसकी मैं शॉर्टकट की से बताता हूँ आपको कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट और टैब। देखें बुक 4 पे आ गया मैं, और फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे तो एडवांस जो यहाँ पर दूसरी वर्कबुक थी इस तरह। तो एक मेन शॉर्टकट की कि अगर अलग अलग वर्कबुक ओपन है और आप एक से ज़्यादा एक्सेल की विंडो पे काम कर रहे हैं तो फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करके एक से दूसरी वर्कबुक पे जा सकते हैं, और फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब करके आप नेक्स्ट वर्कबुक के ऊपर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट F3 है। शिफ्ट के साथ F3 फंक्शन की जो होती है, अगर वो प्रेस करते हैं तो हम इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हम फार्मूला या कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। एक्सेल में जितने ऑल कैटेगरी होती हैं फार्मूले की वो देखने के लिए शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और इसके अंदर देखें मोस्ट रिसेंटली फंक्शन जिन पर फार्मूले पे काम किया जाता है वो, या फिर यहाँ ऑल करेंगे तो पूरी लिस्ट एक्सेल की जो कैटेगरी है फार्मूले की वो आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर हम ऑल की जगह यहाँ से फाइनेंशियल डेट एंड टाइम, मैथ एंड ट्रिक, इस तरह की कैटेगरी में जाएंगे तो फिर यहाँ हम
अलग अलग करके फार्मूला की कैटेगरी में जम कर सकते हैं। लॉजिकल आ गया, लॉजिकल एंड, फॉल्स, इफ एरर, इस तरह के फंक्शन। और इसी तरह इसको क्लियर करना है कैंसिल ऑप्शन इसका यहाँ फार्मूला बार में एफ बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करके शो कर सकते हैं। शॉर्टकट की मैंने बताई है शिफ्ट के साथ F3, या फिर सम फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें मोर में जाकर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह पेज लेआउट में जाए, पेज लेआउट के अंदर यहाँ फार्मूला के अंदर दिया हुआ है यहाँ इंसर्ट फंक्शन, तो ये ऑप्शन आपका शिफ्ट F3 का है शॉर्टकट की से जो हम ला सकते हैं। इसके अलावा सिंपल कंट्रोल टैब भी कर सकते हैं हम नेक्स्ट वर्कबुक पे जाने के लिए, प्रीवियस वर्कबुक में आने के लिए। और अगर F12 फंक्शन कीज़ यूज़ करें हम, F11 प्रेस किया है तो चार्ट सेक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जो डेटा सेलेक्ट करना होगा, चार्ट विंडो ओपन हो गई, चार्ट टूल, डिज़ाइन और फॉर्मेट, यहाँ से सिलेक्ट डेटा करेंगे और यहाँ से जो चार्ट होगा वो बना सकते हैं। इसको मैं जैसे हमारी ओरिजिनल शीट 2 थी, यहाँ हमने F11 किया तो चार्ट 1 अलग शीट के ऊपर ऐड हो गया हमारा। इसी तरह जब हम चार्ट बना लेंगे और उसको हमें रिप्लेस कराना है अपनी जगह पे, तो मूव चार्ट करेंगे तो यहाँ ये शीट पूछेगा, न्यू शीट 1 शीट 2 1 करके ओके करेंगे तो वही चीज़ जो भी शीट हमारी मूव होकर चार्ट शीट पर आ जाएगा। तो ये F11 शॉर्टकट की चार्ट। और F12 इसके साथ जो फंक्शन कीज़ दी हुई होती हैं वो सेव एस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कोई भी काम आपने किया है इसको अगर कंप्यूटर में आपको सेव एस करना है तो इसके लिए डायरेक्ट जो सेव एस होता है उसका फंक्शन लाने के लिए F12 का बटन प्रेस कर सकते हैं हम, वरना इसकी जो शॉर्टकट की है वो देखें, जैसे सेव एस F12 किया, विंडो आ गई सेव एस, लोकेशन जहां हम बताते हैं और फिर फाइल नेम और उसके बाद सेव एस टाइप, जो बुक जहां पर हमें सेव एस करनी है इस फॉर्मेट पे वो नाम देके हम सेव क्लिक करते हैं। तो F12 सेव एस की शॉर्टकट की। और कंट्रोल एस करेंगे तो उसके लिए भी शॉर्टकट की एस सेव एस ही है, लेकिन सेव एस करने के बाद फिर हम यहाँ ब्राउज़ करते हैं तो वो विंडो आएगी जो F12 से डायरेक्ट हमारे पास आ रही है। तो ये सेव एस जो कंट्रोल एस है वो, और जो डायलॉग बॉक्स F12 का है वो, इन दोनों का मैंने फ़र्क बताया है आपको, और दोनों ही शॉर्टकट की हेल्पफुल होती हैं हमारा काम आसान करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की। तो इसमें जो भी वर्क किया हुआ होता है जब हमें फाइनल प्रिंट करना होगा वर्कबुक को तो उसके लिए कंट्रोल F2 होता है। यहाँ हमारे पास जो होगा फाइनल रिज़ल्ट, और इसके अलावा जो प्रिंट की सेटिंग होती है कंट्रोल F2 से वो आ जाएगी। इसको एरो से क्लियर करके हम दोबारा से नॉर्मल वर्कबुक के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F9 है, मिनिमाइज़ करने के लिए होता है। अब जैसे 2 एक्सेल की विंडो ओपन करी हुई है, कंट्रोल F9 करूँगा मैं तो एक मिनिमाइज़ हो गई टास्क बार के अंदर। और इसके अलावा फिर कंट्रोल ऑल्टर टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जिस वर्कबुक के ऊपर हमें जाना है वो टैब जितने हमने ओपन करे हैं वो सारे आ रहे होंगे। तो इस तरह से हम जंप कर सकते हैं दोबारा, और इसी तरह ऑल्टर टैब भी कर सकते हैं इस तरह से, सॉरी ऑल्टर टैब नहीं, विंडो टैब, ये वाला जो शॉर्टकट की है जितनी आपने टास्क बार में विंडो ओपन करी हुई है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की, एक से दूसरी पे जाना है तो विंडो टैब प्रेस करेंगे, इस तरह से आप जंप कर सकते हैं। जैसे ये मेरा चैनल है शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, अब यहाँ से मुझे दोबारा एक्सेल के ऊपर जाना है तो विंडो का बटन जो कंट्रोल और ऑल्टर के सेंटर में, इसको प्रेस करते हुए टैब प्रेस करेंगे तो दोबारा हम एक्सेल के ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। इसी तरह छोटी जो कॉमन शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके लिए फिर हम कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। जैसे डेट और डे में बोल्ड करना चाह रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ और कंट्रोल बी, बोल्ड, कंट्रोल आई, इटैलिक, कंट्रोल यू, अंडरलाइन, इस तरह से ये एक्टिवेट होती हैं शॉर्टकट की, सिंपल है। और दोबारा से क्लियर करना है तो कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो ऑल्टर, शिफ्ट, लेफ़्ट या राइट एरो है। इसके लिए जो ग्रुप ऑप्शन होता है वो हम बना सकते हैं
और इसका तरीका क्या होगा, मैं शीट कंट्रोल पेज अब से दूसरी पे आ जाता हूँ। अब जैसे ये शीट है, इसको मुझे ग्रुप करना है, तो मैंने इन दोनों कॉलम, 3 कॉलम को सिलेक्ट करा, ऑल्टर शिफ्ट एरो किया मैंने। फिर से मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको, ऑल्टर शिफ्ट राइट या लेफ्ट एरो प्रेस। अब ये कह रहा है रो वाइज ग्रुप करना है या कॉलम वाइज ग्रुप करना है, जैसे आईडी का कॉलम आप चाह रहे हैं ग्रुप में आ जाए तो ओके किया मैंने। अब यहाँ देखें ऊपर एक साइन बना हुआ आ गया, ये ग्रुप का ऑप्शन है। अब इसमें ये होता है जितने कॉलम सेलेक्ट किए हुए होंगे तो प्लस और माइनस के साइन से वो शो हो रहे होते हैं। क्लियर करना है दोबारा से, यहाँ डेटा में ये ऑप्शन होता है ग्रुप का, इसमें से जाके अनग्रुप कर दें। कॉलम वाइज था, यहाँ से आके कॉलम वाइज, तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट लेफ्ट या राइट एरो करेंगे, ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F1, तो कॉमन और सिंपल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F1। अब जैसे इस तरह नॉर्मल हमारे पास रिबन शो हो रही है। रिबन क्या होती है, जो मेन्यू बार होता है हमारा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, इसके ऑप्शन रिबन कहलाते हैं। होम में जैसे ये रिबन इंसर्ट की है, रिबन आ रही है, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी रिबन। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है डबल क्लिक से या कुछ इस तरह की क्लिक हो जाती हैं जिससे ये हाइड हो जाती है। अब मैं करके दिखाता हूँ, ये इस तरह से शो हो रहा होता है आपके पास। जब आप काम करेंगे इस पर क्लिक तो फिर ये शो होंगी। फिर आप जैसे कोई काम कर लिया आपने, बाहर क्लिक, इस पे जैसे क्लिक किया आपने तो फिर ये हाइड हो जाएंगी। तो ये क्लिक से शो होंगी फिर हाइड हो जाएंगी। तो मैं कंटिन्यूसली जैसे डिस्प्ले आ रहा होता है वो चीज़ रखने के लिए कंट्रोल F1 करते हैं शॉर्टकट की, कंटिन्यूसली डिस्प्ले रखने के लिए कंट्रोल F1। और इसी को अगर दोबारा आप कंट्रोल F1 करेंगे तो हाइड हो जाएगी ये आपकी। तो शो या हाइड रिबन बार जो होता है मेन्यू बार की जो कंट्रोल ऑप्शन है कंट्रोल F1, इसकी शॉर्टकट की है शो या हाइड करने की रिबन बार। इसी तरह सिंपल तो शॉर्टकट की पता ही है, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट, जो कॉमन सॉफ्टवेयर्स में होती हैं हर, वो मैं नहीं बता रहा इसमें आपको, इसीलिए कंट्रोल Y रिपीट, कंट्रोल Z अंडू, इस तरह की जो शॉर्टकट की होती हैं कॉमन सॉफ्टवेयर्स की वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा। इसमें जो स्पेशल एक्सेल्स के फंक्शन के हवाले से वो सारे फंक्शन शॉर्टकट की के ज़रिए हम यूज़ करते हैं वो मैंने इसके अंदर बताएंगे आपको, और वही कवर कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। बाकी एक्सेल की जो सीरीज़ है शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करने के तरीके जो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ वो सारे आपको डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल शहाब इस्लाम यूट्यूब के ऊपर जाकर आप वॉच कर सकते हैं वीडियो। इसके अलावा जैसे पेस्ट किया कॉपी करके, इसके मुख्तलिफ जो डायलॉग बॉक्स होते हैं जैसे पेस्ट स्पेशल में हम यूज़ करते हैं उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्टर V। आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो इसके लिए जैसे हमें पेस्ट का डायलॉग बॉक्स पेस्ट स्पेशल का चाहिए तो कंट्रोल ऑल्टर V। ये देखें पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ गया और आगे कुछ कॉपी नहीं है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल C। अब अगर मैं कंट्रोल ऑल्टर V करूँगा तो ये देखें पेस्ट स्पेशल, जिसमें मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है पेस्ट स्पेशल के। तो इस वीडियो में जो इसकी शॉर्टकट की बतानी थी, इसमें पेस्ट और ऑपरेशन और ये सारे ऑप्शन हैं इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल ऑल्टर V। और इसकी वैसे अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो कॉपी करके जहाँ पे भी कुछ पेस्ट स्पेशल को यूज़ करना है राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, ये फंक्शन आपका इस तरह से आएगा। इसी तरह अगर हम कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो फिर हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो शॉर्टकट किए कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से एंटर आके कॉलम पे ओके करें, ब्लैंक कॉलम डाटा के बीच में आ जाएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर रॉ हमें इंसर्ट करनी है वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसमें आके रॉ पे ओके करें तो इसमें जितनी रॉ आपने सेलेक्ट करी हुई है उतनी रॉ एक साथ ऐड हो जाएंगी। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और इसी तरह डिलीट करना है तो कंट्रोल -3 रॉ डिलीट करनी है एक साथ, तीनों सेलेक्ट करी हुई हैं और रॉ पे आके ओके किया मैंने एंटर से, तो ये देखें सारा डाटा डिलीट। तो ऐड रॉ, ऐड कॉलम और डिलीट रॉ, डिलीट कॉलम कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ऐड और कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं रो या कॉलम को।
इसी तरह एक कॉमन शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इजी तरीका जो यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में हम सिलेक्शन को बनाते हुए, तो उसके लिए होता है कंट्रोल स्पेस बार, ऑल कॉलम एक साथ सिलेक्ट। जिस कॉलम को फटाफट से सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस बार करें, और जिस रो को एकदम से सिलेक्ट करना है उस सेल पे आके शिफ्ट स्पेस बार कर दें, तो एक साथ पूरी रो सिलेक्ट और एक साथ पूरा कॉलम सिलेक्ट। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो F2 है, जो एडिट के लिए होती है। किसी भी सेल में आपको जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वैल्यू, तो उसको एडिट करने के लिए, कर्सर लाने के लिए F2 का बटन होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम कुछ लिखेंगे तो पहले वाला डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा उसमें। जैसे ये डिप्टी डायरेक्टर है या यहाँ पर हमने कुछ काम किया हुआ है, इस सेल में जैसे ही मैं कुछ लिखूँगा तो पुराना जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, F2 का बटन प्रेस करते हैं, तो जो सेल होगा उसके अंदर कर्सर एडिट हो जाएगा आपका। आप जो काम करना है वो आप काम इजीली उसमें कर सकते हैं। तो ये कॉमन शॉर्टकट की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। उसके अलावा और भी बहुत सारी शॉर्टकट की हैं एक्सेल की, जो शायद इस वीडियो में मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जितनी कोशिश कर सकता था मैंने वो कवर करी है इस वीडियो के अंदर आपके साथ। और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैंने इसमें समझाया, एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आई होगी क्लास। बाकी और जो शॉर्टकट की होंगी इसके अलावा आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसको इतना ही रखते हैं। इसमें जो मैंने बताया है, अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो या समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो, और जाके जो आने वाली वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन भी उनको मिलती रहे उनके अकाउंट के अंदर। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए शाहाब इस्लाम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।